हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताऊंगी अपार आईडी क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये है क्या? ये एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जिसको इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इसका मीनिंग क्या है? इंडिया के अंदर एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो किसके साथ अलाइन है? एनईपी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। यानी इसका मीनिंग क्या है? जो अपार आईडी है हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिया के अंदर कंपलसरी कर दी गई है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे आप कोई भी एकेडमिक कोर्स करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो, बिना अपार आईडी के आप नहीं कर सकते। अब अपार आईडी समझते हैं होती क्या है। ये एक 12 डिजिट का कोड होता है, जो 12 डिजिट बिल्कुल यूनिक रहते हैं। हर एक स्टूडेंट का ये यूनिक होता है। इसका काम क्या होता है? जो ये 12 डिजिट कोड होता है, इसकी हेल्प से कोई भी स्टूडेंट अपने एकेडमिक क्रेडिट्स को एक्सेस कर सकता है। एकेडमिक क्रेडिट्स एक्सेस अपने स्कोर कार्ड को देख सकता है, अपनी मार्कशीट, अपनी ग्रेड शीट, अपनी डिग्रीज, अपने डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, जितनी भी उसकी डिग्रीज हैं वो सारी की सारी इसकी हेल्प से वो एक्सेस कर सकता है। और इसको करने के लिए डिजी लॉकर के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आई थिंक आप सभी को अपार आईडी के बारे में पता चल गया होगा। एक छोटा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। अपार आईडी अगर आप लोगों के पास नहीं होगी तो आप कोई भी डिग्री आज के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम अब तक करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी अपार आईडी जनरेट कर चुके हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ने कंपल्सन कर दिया है, क्योंकि आगे फ्यूचर में इसके काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है किसी ब्राउजर के अंदर और वहां पर सर्च करनी है डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है, साइन इन और साइन अप। आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आधार का ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि मोबाइल नंबर आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि डाल तो सकते हो लेकिन रीजन क्या है, क्यों मना कर रही हूं मैं? क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर पे हो सकता है आपके कई फैमिली मेंबर की अकाउंट क्रिएट कर रखा हो, इसीलिए हम आधार के ऊपर जाएंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए आधार को, तो आप ओटीपी यहां पर डालोगे। सबमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। आपको अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी भी आप कुछ भी करते हो तो आपसे बार बार यही सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा। तो आप अपना कोई भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए, लेकिन वो डिजिट्स में ही होना चाहिए। सिक्योरिटी पिन को आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको कट कर देना है। क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। अपने अकाउंट का यूजर नेम बनाइए। जैसे हम अपना कहीं भी अकाउंट बनाते हैं तो एक यूजर नेम होता है, सेम एज इट इज यहाँ आपको यूजर नेम बनाना है। लेकिन इस यूजर नेम के ये रूल्स रहेंगे। रूल्स क्या है? द यूजर नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, वो लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। नंबर हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। स्पेशल करेक्टर में आप हाइफन, अंडरस्कोर, डॉट या फिर एट साइन इंक्लूड कर सकते हो। कोई भी स्पेस या कोई अदर स्पेशल करेक्टर आप नहीं डाल सकते। कंसेक्यूटिव करेक्टर्स आप नहीं ले सकते, यानी कि सीक्वेंस में आप करेक्टर्स नहीं लोगे, अलाउड नहीं है। मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 25 करेक्टर्स लॉन्ग वो होना चाहिए। ठीक है, वो अल्फाबेट या नंबर से एंड होना चाहिए। तो अपना यूजर नेम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे ही आप यूजर नेम लिख देते हो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप सबमिट क्लिक कर रहे हो तो उन्होंने क्या दिखा दिया, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इस नाम से तो पहले से ही किसी ने बना रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज करते रहना। चेंज करके देखो, कुछ और लगा के देखो, फिर सबमिट करके देखो, ये भी क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो हम फिर चेंज कर देते हैं इसको। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो उसने क्या कर लिया, उस अकाउंट नेम को, उस यूजर नेम को उठा लिया। योर यूजर नेम विल बी सेट टू अमन कुमार एट 61, यानी कि उसने क्या किया, यूजर नेम को उठा लिया। ओके कर दोगे। इसके बाद आप कहां पर आ गए, अपने डीजी लॉकर के अंदर। अब यहां पर क्या है, आप अपने डीजी लॉकर के अंदर एंटर कर चुके हो। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है अपार आईडी क्रिएट करने की। आप सेम प्रोसेस किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर इसकी प्रोसेस थोड़ी सी चेंज होती है। लेकिन अगर मोबाइल फोन में आप अपना अकाउंट बना लेते हो, डीजी लॉकर को इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, अपना अकाउंट क्रिएट करके, उसके अंदर भी ऐसा इंटरफेस आता है। उसके बाद आपको सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहां आप सर्च करोगे अपार। अपार सर्च करके आप एंटर क्लिक करोगे, सबसे पहले आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अपार आईडी आप देख सकते हो। इसके सामने आपको जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी टाइप, यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू एडमिशन ले रहे हो, न्यू एडमिशन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप नन भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर। रोल नंबर सिलेक्ट करोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आती है आइडेंटिटी वैल्यू। आइडेंटिटी वैल्यू यानी आपको यहाँ पर कोई भी अपना रोल नंबर एंटर करना है। कोई भी मतलब अगर आपने 12th कर लिया, आप अपने 12th का रोल नंबर लिखोगे। अगर आपने 12th नहीं की, आप अपने 10th का रोल नंबर यहाँ डाल सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप अपने कॉलेज का रोल नंबर डाल सकते हो। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अपनी ग्रेजुएशन का ही डालो। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 12th का रोल नंबर डाल रही हूँ, तो आप 12th क्लास का रोल नंबर डाल सकते हो। इसके बाद एडमिशन ईयर, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, डाल के ओके करना है। स्टूडेंट कहां कर रह चुके हो आप, कौन सा बोर्ड रहा है, बोर्ड सिलेक्ट करोगे। एचबीएससी बोर्ड था तो हरियाणा लिख के हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहां से आप टिक करके ओके करोगे। इसके बाद आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाएगी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, और देन क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फैच सक्सेसफुली। इसके बाद आप देख सकते हो ऊपर आपकी अपार आईडी बन के तैयार हो चुकी है। आप यानी कि अपनी अपार आईडी यहां से चेक कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी अपार आईडी देखोगे, क्लिक करोगे, तो आपके सामने आपको अपनी अपार आईडी दिखाई देगी, वो भी इशू डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो देख सकते हो अपार आईडी आपके सामने आ चुकी है। ये था अपार आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मोबाइल फोन के अंदर इसकी थोड़ी प्रोसेस अलग रहती है, बस उसके लिए एक स्टेप अलग हो जाता है। ये हमने ब्राउजर के अंदर किया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन के अंदर डिजी लॉकर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बाकी की प्रोसेस उसके अंदर भी सिमिलर है, बस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वीडियो समझ आई है तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें और अपने सभी उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिनकी अभी तक अपार आईडी नहीं बनी है या किसी का कोई भी डाउट हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।